हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैरन। और तो जस्ट मान के चलो आप अपने यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो एज अ नॉर्मल स्टूडेंट, वही अटेंडेंस या फिर कोई चीज़ें मॉनिटर करने के लिए। लेकिन आपने कुछ चीज़ नोटिस की और आपको कुछ, आप हैकर हो, तो आप कुछ मॉडिफिकेशन करके आप उसके एडमिन पैनल को एक्सेस कर पा रहे हो। अब आपको पता ही एडमिन पैनल का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे आपने आपको कोई भी एडमिन यूज़र का पासवर्ड या फिर कोई भी क्रेडेंशियल्स नहीं पता, लेकिन आप सीधा एडमिन बन चुके हो अब। तो आप एडमिन वाले काम कर पा रहे हो, जैसे किसी स्टूडेंट को डिलीट करना या फिर असाइनमेंट्स मॉडिफाई करना, अटेंडेंस को ऊपर नीचे करना। ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। तो आज हम इसे प्रैक्टिकली देखेंगे, इसे कैसे परफॉर्म करते हो, इसे कैसे प्रिवेंट करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। तो प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने जो देखा उसे हम एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटीज़ कहते हैं, जो कि तब ऑकर होता है जब प्रॉपरली वेबसाइट्स में ऑथेंटिकेशन परफॉर्म नहीं किए जाते या फिर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और एक हैकर आके उनके वेबसाइट को सारे डिटेल फेच कर सकता है या फिर चीज़ों को इधर उधर कर सकता है। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल देखने से पहले हम ये देख लेते, कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते, ताकि अगर आगे चल के कुछ अलग टाइप्स की वल्नरेबिलिटी एक्सेस कंट्रोल रिलेटेड आए तो आप उसे इजीली कैच कर पाओ। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं, एक्सेस कंट्रोल है क्या। तो आप कभी भी वेबसाइट्स को विजिट करते रहोगे, जो भी रिक्वेस्ट जाती है हमारे सर्वर्स पे, तो हर यूज़र के लिए एक स्पेसिफिक रोल रहता है, हर डिपार्टमेंट के लिए स्टूडेंट्स का एक नॉर्मल स्पेसिफिक काम रहता है, वो डैशबोर्ड को यूज़ कर पाए, नॉर्मल अपनी अटेंडेंस वगैरह देख पाए, सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन कर पाए। टीचर्स का रहता है स्टूडेंट कुछ असाइनमेंट्स या फिर उनके अटेंडेंस को अपलोड करना, और एडमिन का काम रहेगा कि स्टूडेंट्स को डिलीट कर सकते हैं, उनके फीस स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये एक लेवल हो गया, राइट। तो यहाँ पे हर डिपार्टमेंट को एक एक्सेस कंट्रोल दिया जाता है कि तुम यही काम कर पाओगे। तो ये चीज़ें जैसे काम करती है ऑथेंटिकेशन की मदद से, कि आप जो बता रहे हो वही हो, आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया जाएगा। उससे आप ऑथेंटिकेट करके लॉगिन कर सकते हो, और उसके बाद सेशन कुकीज़ वगैरह मैनेज किए जाते हैं कि आपकी चीज़ें आप ही को दिखाया जाए, किसी और यूज़र की चीज़ें आपको ना दिख जाए। और इसी चीज़ों को अगर आप बाईपास कर पाते हो तो इसे हम एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटीज़ कहते हैं। नॉर्मली आपका जो एक्सेस है वो छोड़ के आप कुछ और एक्सेस भी कर पा रहे हो। फिर कह लो आप अपर लेवल या फिर आप किसी और यूज़र का अकाउंट, अपने फ्रेंड्स का अकाउंट एक्सेस कर पा रहे हो। तो ये एक्सेस ब्रेक हो गए यहाँ पे, राइट। तो प्रैक्टिकल से पहले एक और जस्ट लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक्सेस ब्रेक करने के दो चीज़ें होते हैं, दो लेवल होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारा वर्टिकल, और हमारा जो सेकंड वन रहता है ऑफ कोर्स वो हॉरिजॉन्टल रहता है। तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या है, इसे मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वर्टिकल जो रहता है, अगर आप अचीव कर पा रहे हो, इसका मतलब आप नॉर्मल यूज़र हो, राइट। और आप एडमिन की चीज़ें या फिर हायर अथॉरिटीज़ के लोगों को उनके अकाउंट को एक्सेस कर पा रहे हो। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हो, आप टीचर या फिर एचओडी या फिर एडमिन या फिर अकाउंट सेक्शन वालों का अकाउंट यूज़ कर पा रहे हो। और हॉरिजॉन्टल में कैसा रहता है, आप स्टूडेंट हो, आप दूसरे स्टूडेंट का एक्सेस कर पा रहे हो अपने लेवल, उन सबका लेवल सेम रहता है। लेकिन वर्टिकल में आप एक लोअर प्रिविलेज वाले बंदे हो, और आपके ऊपर कोई और होगा और उसके ऊपर कोई और होगा, ये वर्टिकल हो गया। तो ये हमने बात कर लिया थ्योरी, हमें जितना थ्योरी सीखना था हमने सीख लिया, हमें प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करना है। तो हमारे पास ये वेबसाइट है जहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि कैसे हम एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, या फिर बिना किसी पासवर्ड के हम एडमिन वाली चीज़ें कर पा रहे। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट है जो कि प्रोडक्ट वेबसाइट लग रहा है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल यहाँ पे चलते हैं, ओके। तो ये हम चीज़ों को देख पा रहे हैं, यहाँ पे हर वेबसाइट की तरह यहाँ पे भी नॉर्मल चीज़ें, हम चीज़ों को खरीद पाएंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस है, और यहाँ पे प्राइस है, और यहाँ पे माय अकाउंट सेक्शन में यहाँ पे यूज़र अपना पासवर्ड और यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकता है, और वो उसके जो भी सेव्ड चीज़ें रहेंगे, कार्ट या फिर उसका वॉलेट वगैरह देख पाएगा वो। तो फ़िलहाल तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी क्रेडेंशियल नहीं है, और हमें करना है एडमिन को एक्सेस। तो नॉर्मली सभी जानते हैं एडमिन के लिए एक अलग से डायरेक्टरी होती,
जो कि लाइक एडमिन टाइप करने से हमें मिल जानी चाहिए। तो जैसे हमने एंटर किया यहाँ पे नॉट फाउंड कह रहा है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है यहाँ पे कोई डायरेक्टरी नहीं है एडमिन नाम की। तो नॉर्मली डेवलपर्स वगैरह क्या करते हैं, वो पेज के सोर्स कोड में कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह लिख देते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो हम पहले सोर्स कोड को देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं कुछ है क्या हमारे लायक। तो यहाँ पे कोड में आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे कुछ जावास्क्रिप्ट लिखा गया है। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया गया है इज एडमिन, और जिससे फॉल्स कर दिया गया है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अगर एडमिन को एक्सेस करना है, यहाँ पे href, यहाँ पे डायरेक्टरी एडमिन है और यहाँ पे उसके आगे कुछ रैंडम वर्ड्स है जो कि हम ब्रूट फोर्स या फिर गेस तो कभी नहीं कर पाते, राइट। तो इसे हम कॉपी करते, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसे पेस्ट करते और एंटर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा ऑप्शन परफॉर्म कर पा रहे हैं। यहाँ पे यूजर्स के डिटेल्स दिख रहे हैं, लाइक विनर और एक कार्लोस नाम का यूजर है, और उन्हें हम डिलीट कर सकते हैं। तो लाइक मैं कार्लोस के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे कार्लोस यूज़र डिलीट हो चुका है, जो कि एक नॉर्मल यूज़र या फिर एक विजिटर तो बिल्कुल नहीं कर पाना चाहिए था। वो कुछ चीज़ें खरीदने आया था और वेबसाइट के यूज़र्स को डिलीट कर पा रहा है। ये तो एकदम गलत है, यहाँ पे एक्सेस ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सो ये डेमोन्स्ट्रेशन लाइक सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, लाइक अगर वेबसाइट को डेवलप कर रहे हो तो आप ऐसी चीज़ें या फिर ऐसी गलतियाँ ना परफॉर्म करो। और या फिर आप पेनिट्रेशन टेस्टर हो तो इसे फाइंड करके आपको रिपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे भी सेम वेबसाइट से, और तो यहाँ पे क्या करते हैं हम पिछली बार की तरह, सबसे पहले हम पेज सोर्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कुछ है क्या हमारे लायक। तो यहाँ पे वो कोड नहीं है, डेवलपर समझदार है, उसने अब ये रिमूव कर दिया है। तो एक काम करते हैं, हम सीधा एडमिन पैनल ट्राई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एडमिन नाम का पेज तो है लेकिन हम उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे, और यहाँ पे बता रहा है कि इसे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही एक्सेस कर पाएगा। इसका मतलब वेबसाइट को ये पता चल रहा है कि हम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल यूज़र का नाम और पासवर्ड दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले उसे लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे एक नॉर्मल यूज़र का डैशबोर्ड दिख रहा है, एक होम पेज है जहाँ पे हम नॉर्मल चीज़ों को परचेस कर पाएंगे। माय अकाउंट में हमारी डिटेल्स दिख रहे हैं, और लॉग आउट से ऑफ कोर्स सभी को पता होगा क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, हमने लॉगिन कर लिया। तो अब हम सीधा चलते एडमिन के पास, देखते हम एडमिन को लॉग देख पा रहे हैं या नहीं। अभी भी ये मना कर रहा है। तो एक काम करते हैं, हम इंस्पेक्ट करते हैं और देखते कुकीज़ वगैरह में कुछ चीज़ें हो रही है क्या नहीं। ओके, तो हमने लॉगिन किया है, यहाँ पे बता रहा है एडमिन फॉल्स है। इसका मतलब ये एक, यहाँ पे कुकीज़ में मैनेज किया जा रहा है कौन सा एडमिन रहेगा और कौन सा नहीं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम ट्रू करते और इसे हम रिफ्रेश करते। तो यहाँ पे अब हम फिर से एडमिन बन चुके हैं और फिर से हम चीज़ों को डिलीट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे तो इस वेबसाइट में कुछ स्पेसिफिक ही चीज़ें ही है लाइक डिलीट करना, लेकिन नॉर्मल वेबसाइट में रहते लाइक बहुत सी चीज़ें दिख जाती है, बैंक ट्रांसफ़र, पूरे वेबसाइट या फिर पूरे कंपनीज़ का एक्सेस वहीं पे रहता है एडमिन पैनल पे। तो यहाँ पे यूज़र यानी कि क्लाइंट साइड में तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक क्लाइंट चीज़ें चेंज कर पाए, ये सर्वर साइड में ही होना चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास थर्ड एग्जांपल है, तो इसे भी हम ट्राई करते हैं। तो ये अलग-अलग टेक्निक्स है, लाइक मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि एक ही टेक्निक से हम चीज़ों को नहीं हमेशा एक्सेस कर पाएँगे। यहाँ पे अलग डेवलपर अलग मेथोडोलॉजी लिखेगा। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्रेडेंशियल दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम माय अकाउंट में चलते हैं और यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, एडमिन के पास चलते हैं और यहाँ पे लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर पा रहे, यहाँ पे एक काम करते हैं, हम इंस्पेक्ट करते हैं, स्टोरेज में चलते हैं पिछली बार की तरह। तो इस बार सेशन में भी कुछ सेशन कुकीज़ में भी कुछ मैनेज नहीं हो रहा, तो एक बार क्या करते हैं, हम पेज सोर्स की तरफ ही जाते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें मिल जाएँ, यहाँ पे भी कुछ नहीं है हमारे पास। तो अब हमें डीप में जाना होगा, तो हम माय अकाउंट में चलते हैं और हम अपने बर्ब सूट को खोल लेते हैं।
तो यहाँ पे भी हमें अभी तो कुछ नहीं मिला, यानी कि इस बार डेवलपर काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम चलते और यहाँ पे हम ईमेल को चेंज करके देखते एक बार और इसे सेंड करते। तो रिक्वेस्ट कैप्चर हो चुकी है और यहाँ पे देखते रोल आईडी 1, वो भी जेसॉन फॉर्मेट में जा रहा है। तो अब क्या करते हैं, हम इसे रिपीटर में सेंड करते, एक बार वापस सेंड करते। तो इस बार हम उस जेसॉन डेटा को मॉडिफाई करते, काम करते, इसे कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करते और यहाँ पे हम रोल आईडी को 2 कर देते हैं। और हमने इसे 2 कर दिया और इसे हम रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे एडमिन पैनल आ चुका है, यानी कि वो रोल आईडी पे डिपेंड कर रहा था। और फिर से हमने एडमिन पैनल को एक्सेस करके डिलीट कर दिया है। खैर ये सब तो हो गए वर्टिकल, जहाँ पे हम नॉर्मल यूज़र से हायर प्रिविलेज वाले को एक्सेस कर पा रहे थे। लेकिन अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल वाले पे, जहाँ पे आप एक नॉर्मल यूज़र हो और आप दूसरे नॉर्मल यूज़र की डिटेल्स को एक्सेस कर पा रहे हो। तो यहाँ पे भी हर बार की तरह हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी जो कि हमारा यूज़र था विनर, जो कि हम ही है, और यहाँ पे हमें उसकी एपीआई की दिख रही है। यहाँ पे आप ऊपर की साइड देख पा रहे हो, यहाँ पे अकाउंट इज़ इक्वल्स टू विनर दिख रहा है। तो कई बार हम इसे मॉडिफाई करके हम दूसरे एज़ अ यूज़र प्रिटेंड कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे कार्लोस टाइप करते हैं। ओके, तो जस्ट हमने यहाँ पे शिफ्ट किया और यहाँ पे अब हम कार्लोस का अकाउंट देख पा रहे हैं। लेट्स ट्राई एडमिन, इसमें एडमिन है या नहीं। ओके, तो इसमें एडमिन यूज़र नहीं है। यहाँ पे ये 2 ही यूज़र थे, विनर और कार्लोस। तो ऐसे हम एक्सेस को ब्रेक कर पाते हैं। यहाँ पे प्रिवेंशन, लाइक आप वही मान सकते हो, हमें कोई भी चीज़ों को लाइक डिफ़ॉल्ट में नहीं रखना है। कोई भी यूज़र एडमिन पैनल को डायरेक्ट जाके एक्सेस नहीं कर पाए, वहाँ पे कुछ ऑथेंटिकेशन, वो भी सर्वर साइड में ऑथेंटिकेशन हमें रखना चाहिए। और जो भी एक्सेस हो उसे सेंट्रलाइज़ रखना चाहिए, लाइक हर कोई एक्सेस ना कर पाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें हर यूज़र को आइडेंटिफ़ाई और उसे वैलिडेट करना चाहिए, और उसके यूज़र इनपुट को, जो भी इनपुट आ रहा है यूज़र से, उसे तो बिल्कुल कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, या फिर वो किसी भी वल्नरेबिलिटीज़ में हो जाए। तो ऐसे आप बिना किसी क्रेडेंशियल के आप किसी भी वेबसाइट के एडमिन पैनल को एक्सेस कर पाते हो, और इसे हम एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटीज़ कहते हैं। सो आई विल से थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अब वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।